नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। आज का हमारा वीडियो है वेद से जुड़ा, जो कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और वेद के हैं 4 भाग: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग यानी कि स्थिति, यजु का अर्थ होता है रूपांतरण, साम यानी गतिशील और अथर्व का अर्थ होता है जड़। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। और इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई है। अब जानते हैं वेद शब्द का अर्थ। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद हमारे धार्मिक ग्रंथ तो है ही, इसके साथ ही हिंदू धर्म के सर्वोत्तम और सर्वोपरि ग्रंथ भी हैं। यह हिंदू धर्म के धर्म को भी सूचित करते हैं। वेद पूर्णतः ऋषियों द्वारा सुने गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेद संस्कृत के शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। यह प्राचीनतम ज्ञान विज्ञान का अहात भंडार है। वेद में मनुष्य के हर समस्या का समाधान मिलता है। हिंदू धर्म को सूचित करने वाले 4 वेद, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो देखते हैं क्या है हर एक वेद में। पहला है ऋग्वेद। ऋग अर्थात स्थिति। वेदों में सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, जो पद्यात्मक है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और इसमें 11,000 श्लोक है। ऋग्वेद में शाकल्प, वास्कल, अश्वलायन, शांखायन, मंडुकायन, यह 5 शाखाएं हैं। और इस वेद में देवताओं के आवाहन के मंत्रों और भौगोलिक स्थिति के साथ बहुत कुछ है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद 4 वेदों में से एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। यजुर्वेद का अर्थ यजुष के नाम पर लिया गया है और यज का अर्थ समर्पण होता है। यजुर्वेद में यज्ञ का ही असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र हैं। यजुर्वेद अधिकांशतः यज्ञों के नियम और विधान से भरा है, अतः इसलिए यह वेद कर्मकांड प्रधान भी कहा जाता है। यजुर्वेद वेद 2 शाखाओं में बटा हुआ है, एक है शुक्ल और दूसरा है कृष्ण। अगला है सामवेद। सामवेद गीत संगीत का मुख्य वेद है। प्राचीन आर्यों द्वारा सामवेद का गान किया जाता था। सामवेद में 1875 श्लोक है। इसमें से 1504 ऋग्वेद से लिए गए हैं और इस वेद में 75 ऋचाएं, 3 शाखाएं, जिसमें से सविता, अग्नि और इंद्र आदि देव देवताओं के बारे में वर्णन लिखा गया है। सामवेद 4 वेदों में से सबसे छोटा है, परंतु यह 4 वेदों का सर रूप है और 4 वेदों के अंश इसमें शामिल है। चौथा है अथर्ववेद। सनातन धर्म के पवित्रतम 4 वेदों में से चौथा अथर्ववेद। महर्षि अंगिरा रचित अथर्ववेद में 20 अध्याय, 730 सूक्त, 5687 श्लोक और 8 खंड है, जिसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा, आयुर्वेद, रहस्यमयी विज्ञान आदि मिलते हैं। अथर्ववेद में ब्रह्मा जी की सर्वत्र चर्चा होने के कारण इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी द्वारा वेदों का ज्ञान सर्वप्रथम 4 ऋषियों यानी कि अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य को सुनाया गया था। वेद ही वैदिक काल परंपरा की सर्वोत्तम कृति है। यह पिछले 6-7 हजार ईसा पूर्व से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के संयोग को विद्वानों ने वेद कहा है। विद्वानों के अनुसार वेदों का रचना काल 4500 ईसा पूर्व से माना जाता है। वेद धीरे धीरे रचे गए और पहले 3 वेद संकलित किए गए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसे वेद त्रय भी कहा जाता है। फिर अथर्वा ऋषि द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई थी। अब जानते हैं वेदों का महत्व। सनातन धर्म के मूलाधार है वेद। वेद ही तो एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो आर्यों की संस्कृति और सभ्यता की पहचान करवाते हैं। मनुष्य ने अपने शैशव में धर्म और समाज का विकास किया, इसका ज्ञान केवल वेदों से ही मिलता है। वेदों से मनुष्य जाति को जीवन जीने की विभिन्न जानकारियां मिलती है और इसमें से कुछ प्रमुख जानकारी है। वेदों में वर्ण का एवं आश्रम पद्धति की जानकारी के साथ साथ रीति रिवाज एवं परंपराओं का भी वर्णन और विभिन्न व्यवसायों के बारे में भी वर्णन मिलता है। महर्षि अत्रि कहते हैं कि नास्ति वेदात परम शास्त्रम, अर्थात
वेद से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है। और महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यज्ञ के विषय में तप के संबंध और धर्म शुभ कर्मों के ज्ञानार्थ द्विजों के लिए वेद ही परम कल्याण का साधन है। प्राचीन काल में वेदों का अध्ययन और व्याख्या की परंपरा भारत में रही है। विद्वानों के अनुसार अर्षयुग में परम पिता ब्रह्मा, जमैनी ऋषि और आदि ऋषि मुनियों ने शब्द प्रमाण के रूप में वेद को माना है और वेद का आधार पर अपने ग्रंथों का निर्माण किया है। जैमिनी ऋषि, पराशर ऋषि, कात्यायन ऋषि, याज्ञवल्क्य ऋषि, व्यास ऋषि आदि को प्राचीन काल से वेद वक्ता कहते हैं। अब जानते हैं वेदों का सार। वेदों में ब्रह्म यानी कि ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों के संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी को के चारों मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई है। वेद सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, इसलिए किसी व्यक्ति या स्थान का नाम वेदों पर से रखा जाना स्वाभाविक है। जैसे कि रामायण, महाभारत इत्यादि में आए शब्दों से मनुष्य और स्थान आदि का नामकरण किया जाता है। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुरानी लिखित दस्तावेज है और इस संसार में सबसे प्राचीन धर्मग्रंथ वेद ही है। वेद की वाणी ही ईश्वर की वाणी है। वेद हमारी भारतीय संस्कृति की रीढ़ है और इनमें अनिष्ट से संबंधित उपाय तथा जो इच्छा हो उसके अनुसार उसे प्राप्त करने के उपाय संग्रहित हैं। लेकिन जिस प्रकार किसी भी कार्य में मेहनत लगती है, उसी प्रकार इन रत्न रूपी वेदों का श्रम पूर्वक अध्ययन करके ही इनमें से संकलित ज्ञान को मनुष्य प्राप्त कर सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो वेदों से जुड़ा हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।